नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जियो वल्गनों पर। और मैं हूं लोकेश प्रजापति। स्टूडेंट्स और साथियों, हम रीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान स्टडी की बुक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने अब तक कक्षा 6 के 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करवा दिए हैं, जिनका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन पार्ट 4 करने स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का काल। यानी कि हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं मिली हैं और किस जगह पर मिली हैं। साथ ही हम राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं से भी कैसा भी प्रश्न इस संबंध में आए तो हम उसे आसानी से कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सभ्यताओं की। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता यानी कि जब मानव स्वयं के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तो मानव की सभ्यता का शुरुआत होती है। यानी कि मानव जब स्वयं के बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दे तो इसे सभ्यता की शुरुआत कहते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ी हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, आहड़, गिलुंड, गणेश्वर, ये अलग अलग सभ्यताएं हैं। जब हमने उत्खनन किया तो उत्खनन करने पर हमें कई सारी चीजें मिली, जैसे कि मृदा के भांड मिले, या हमें बर्तन मिले, या हमें घर मिले, आवास मिले खुदाई पे। तो हमें पता चला यहाँ पर प्राचीन काल में मनुष्य रहता था और वो इस तरीके से उनका पहनावा था, वो बोली थी, भाषा थी, ऐसे भवन बनाते थे। तो इसको हमने क्या कहा? सभ्यता कहा। तो सभ्यताएं होती हैं, उस समय के साथ बनती भी हैं और समय के साथ उनका विकास भी होता है और समय के साथ वो नष्ट भी होती है। जैसे कि हड़प्पा थी, मोहनजोदाड़ो थी, गिलुंड थी। तो ये आज नहीं है, लेकिन किसी वक्त में इन सभ्यता का निर्माण हुआ होगा और धीरे धीरे इनका विकास भी हुआ होगा। सभ्यता में बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मानवीय क्रियाकलाप का कोई भी ज्ञान नहीं था। राजस्थान में जो सभ्यताएं विकसित हुई उसका कोई लिखित इतिहास हमारे पास नहीं है। यानी कि किसी ने भी कोई लिखित इतिहास हमको राजस्थान की मानवीय क्रियाकलाप की सभ्यताओं का नहीं मिला है। तो हमें सिर्फ उत्खनन से मिली वस्तुओं के आधार पर हमने जाना कि राजस्थान में मानवीय क्रियाकलाप क्या था या मानवीय सभ्यता क्या थी। तो सभ्यताओं समय के साथ नष्ट होती है एवं विकसित होती है। राजस्थान में मानवीय क्रियाकलाप का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लिखित इतिहास नहीं था। इसलिए उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही हम ये जान पाए कि राजस्थान में जो मानवीय क्रियाकलाप क्या क्या रहे होंगे, कौन कौन सभ्यताएं कब कब कैसे कैसे विकसित रही होंगी। उत्खनन से प्राप्त हमें क्या क्या मिला? जैसे कि आवास स्थल मिले। आवास स्थल मानवीय घर या राजाओं के घर, महल, दुर्ग, ये सभी चीजें आवास स्थल। लकड़ी, अनाज, हड्डी, जो वहाँ के मानव थे उनकी हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, है ना, और पत्थर से बने हुए अस्त्र शस्त्र जो वो यूज करते थे। उत्खनन में प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अत्यधिक थी, इसलिए प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग भी कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रस्तर युग क्या है। जब उत्खनन किया तो हमें पता चला कि राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यता थी उसके प्रारंभिक युग में हमें पत्थरों से बने हुए अस्त्र शस्त्र ज्यादा मिले। यानी कि उस वक्त पत्थरों का उपयोग ज्यादा करते थे बजाय धातुओं के। इसलिए इस प्रारंभिक युग को राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के प्रारंभिक युग का क्या कहा जाता है? प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर का मतलब है इस युग में पत्थरों का ज्यादा उपयोग होता था। अब जैसे कि पत्थरों का युग होता था तो हम ये कह रहे हैं प्रस्तर युग में शिकार, कंदमूल एकत्र करना, कुल्हाड़ी, डंडासा, छुरा जैसे उपकरण हमें मिले हैं इस प्रस्तर युग में। हमें यहाँ इसमें ये मिला है कि लोग शिकार करते थे, कंदमूल एकत्र करते खाते थे, कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे, गंडासा उपयोग करते थे और छुरे जैसा उपकरण का उपयोग करते थे। और ये सब चीजें हमें कहाँ मिली है? बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदी घाटियों में से ये उपकरण हमें काफी सारे मिले हैं, जिनमें से पत्थरों से बने हुए जो उपकरण थे वो ज्यादा थे। इसलिए इस युग को प्रस्तर युग कहा गया है। अब बात करते हैं प्रस्तर युग के बाद जो युग आया वो कौन सा आया?
ताम्र कांस्य युग, यानी प्रस्तर युग पहले पत्थरों का युग आया, उसके बाद धीरे धीरे जो मानव थे उन्होंने सभ्यता का विकास किया और अब धातु का उपयोग करने लगे। और धातु में भी सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य ने पत्थरों के बाद जब धातु का उपयोग किया तो वो धातु कौन सी थी? तो सबसे पहले कौन सी धातु थी? ताम्र। तो उसके बाद आया ताम्र कांस्य काल और फिर लास्ट में कौन सा आया? लोह युग आया। तो पहले आया प्रस्तर युग, फिर आया ताम्र कांस्य युग, फिर आया लोह युग, और इसके अवशेष हमें राजस्थान की सभ्यताओं में मिले हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य ने पत्थरों की जगह धातु का उपयोग करने लगा, उसमें पहले तांबे का, फिर कांस्य का, फिर लास्ट में लोहे का उपयोग करने लगा। तो पत्थर के स्थान पर मनुष्य ने धातु का उपयोग किया और सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया वो कौन सी थी? तांबा धातु थी। और इस ताम्र धातु के जो अवशेष मिले हैं हमें, जिसे हम कहते हैं ताम्रकालीन सभ्यता अवशेष, वो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आर्य सभ्यता, यहाँ पर हमें ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि ताम्र सभ्यता के अवशेष निम्न में से किस सभ्यता में मिले हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सभ्यताओं की। हम इसको ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन एक बार नक्शे पर देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं हमें मिली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में हमें कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ापुर, 4 मानवीय सभ्यताएं हमें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, तो काली और पीली 2 कलर हो गए, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, यानी कि अब काली भी है, पीली भी है और रंग भी है। रंग कौन से है? काले और पीले, तो 3 हो गई। उसके बाद है बड़ापुर। तो बड़ापुर, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा, ये 4 सभ्यताएं हैं, वो हमें कहां से मिली है? हनुमानगढ़ से मिली है। उसके बाद बात करें हम बीकानेर की, तो बीकानेर से हमें सोथी प्राचीन सभ्यता हमें मिली है। उसके बाद बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर से तिलवाड़ा, भीलवाड़ा से बागौर, राजसमंद से गिलुंड, उदयपुर से आहट, चित्तौड़गढ़ से नगरी, टोंक से 2 मिली है, रेड और नगर, भरतपुर से दर, और सीकर और जयपुर के बीच में ये जो जगह है इसका नाम है विराटनगर। यहां से जो सभ्यता मिली है वो कौन सी है? बैराट सभ्यता। उसके बाद सीकर से हमें मिली है गणेश्वर सभ्यता, झुंझुनू से सोनारी सभ्यता। अतः इस प्रकार से हम दोबारा से एक बार पढ़े तो हनुमानगढ़ में 4 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ापुर। बीकानेर में सोती है, बाड़मेर में कौन सी है अपनी? तिलवाड़ा, और भीलवाड़ा में अपनी है बागौर, राजसमंद में अपनी है गिलुंड, उदयपुर में है अपनी कौन सी है? आहट, चित्तौड़गढ़ में है अपनी नगरी, और टोंक के अंदर है रेड और नगर। देखो चित्तौड़गढ़ में नगरी है, टोंक में नगर है, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भरतपुर में दर है, जयपुर में बैराट है, सीकर में गणेश्वर है, झुंझुनू में सोनारी है, और हनुमानगढ़ का हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि सभ्यता क्या है। सभ्यता वो है जब मनुष्य अपने बारे में न सोचकर जब दूसरे लोगों के बारे में सोचता है, तब सभ्यता का विकास होता है। और राजस्थान में सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं है, इसलिए उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर हमने सभ्यताओं का पता लगाया। इसमें आवास थे, लकड़ी थी, पत्थर थे, औजार थे, इन सब चीजों का। प्रारंभ में जो सभ्यताओं में पत्थर से बने हुए शस्त्रों का उपयोग हमने किया, जिसे प्रस्तर युग कहा गया। और ये प्रस्तर युग में जो अवशेष मिले हैं हमें चंबल और अपने बनास, गंभीरी, बेड़च नदी के किनारों पर मिले हैं। उसके बाद हमने बात करी प्रस्तर युग के बाद धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, तो ताम्र कांस्य युग आया, उसके बाद फिर लोह युग आया, और पत्थरों से बने हुई चीजों के स्थान पर जब मनुष्य ने धातु का उपयोग करना शुरू किया, सबसे पहले जो धातु का उपयोग हुआ वो था तांबा। और ताम्र सभ्यता के अवशेष है हमें कालीबंगा और गणेश्वर आर्य सभ्यता में मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हमें मिली हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन सभ्यताओं को ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो आपकी परीक्षा के लिए हमने ये तैयारी की है, तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।